ये जमाना पैसों का चल रहा है। पैसों का हिसाब किताब बहुत ढंग से ही करना है। जब भी कोई पैसा देना हो या लेना हो तो उसकी बाकायदा लिस्ट बनाइए। पहले बैंकों में होता था, जब जमा करने जाते थे पैसों को तो वहाँ पर एक लिस्ट बनती थी कि कितने रुपए के कितने सिक्के हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ पैसे दिए तो उसको कैसे जोड़ेंगे, एक साथ ही सबको नहीं काउंट करना है, पहले लिस्ट बनानी होती है कि जैसे 1 रुपए का एक सिक्का होता है, क्वाइंस। ये जो क्वाइंस हैं, ये क्वाइंस काहे काहे के होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 रुपीज का क्वाइंस होता है, 2 रुपीज का होता है, और फिर 3 का नहीं होता है, 4 का नहीं होता है, और 5 रुपीज का एक क्वाइंस होता है, फिर होता है 10 का क्वाइंस होता है। ये क्वाइंस हैं। अब काउंट करने हैं कि 1 रुपीज के कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपीज का 1 क्वाइंस है, और 2 रुपीज के 2 क्वाइंस हैं, और 5 रुपीज के मान लीजिए 21 क्वाइंस हैं। 21, ये 21 क्वाइंस हैं, और फिर 10 रुपीज के 16 क्वाइंस हैं। एक काउंटिंग हो रही है, बच्चे जैसे गिन रहे हैं कि 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो ये 16। अब देखिए इनकी वैल्यू निकालना होता है। 1 रुपए का एक सिक्का है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 रुपीज। अब देखिए 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, ये 2 रुपीज का क्वाइन है और इसका नंबर है 2, तो ये 4 रुपीज हो जाएंगे। यहां पर 5 रुपए के 21 सिक्के हैं, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 105। ये 105 रुपए हैं। अब देखिए 10 रुपीज की 16 क्वाइंस हैं, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चलेगा कितने रुपए इकट्ठा हुए, 160 रुपए इकट्ठा हुए। अब देखिए, अब यहां तक तो क्वाइंस थे। अब अगर नोट्स की बात आ जाए, नोट कितने कितने के होते हैं, तो नोट देखिए 10 का होता है, फिर 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का नोट होता है, और फिर उसके बाद होता है 200, और फिर 500। ये नोट्स होते हैं। अब इन नोट को भी देखना है। अब देखिए 10 रुपीज के कितने नोट थे, काउंट करिए। तो देखिए 10 रुपीज के जो नोट हैं वो 19 है, तो 19 यहां लिख लीजिए, और इसका अमाउंट कितना बनेगा, 190 रुपीज, इतना हो जाएगा। अब 20 रुपीज के 7 नोट्स हैं, तो ये बनेगा 140 रुपीज, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। 20 रुपए के 7 नोट हैं, तो 7 दूने 14 और 1 है 0, तो इस तरीके से इतना रुपीज हो जाएगा। और फिर 50 रुपीज के 6 नोट्स हैं, तो ये हो जाएगा 300। भाई ये 0 पहले कॉपी कर लीजिए और 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से ये नोट्स और उसकी वैल्यू पता चलती रहती है। फिर 100 रुपीज का 4 नोट है, ये 4 रुपीज हैं, तो कितने रुपीज हो जाएंगे, 400। मतलब 100 रुपीज की 4 नोट्स हैं, तो 400 रुपीज इकट्ठा होगा। फिर देखिए 200 रुपए के कितने नोट हैं, एक नोट था केवल, ये हो गया। अब 500 के 2 नोट हैं, तो 500 में 2 नोट हैं, तो ये हो जाएगा, कितना अमाउंट बनेगा, 1000। और ये जो 200 रुपए का एक नोट था, तो केवल 200 रुपया तैयार होगा। तो अब जैसे ये पूछा जाए कुल कितना रुपया हो गया तुम्हारे पास, तो इसे ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो आइए जोड़ करके देखें कितना रुपया इकट्ठा होता है। यहां से जोड़िए, देखिए 1 हो गया, 4 और 1 5, ये हो गया 10 के बाद फिर हो गया कुछ नहीं, लास्ट तक चलते चले जाइए, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां पर ऐड करने पर यहां पर 10 मिला था, तो केवल 0 बचेगा और 1 बच गया। अब इस 1 को हम कैरी करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो यहां देखिए 1 है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा, इधर से तो जोड़ चुके हैं आप, यहां पर देखिए इसमें आएगा 1, तो ये जब 1 आया तो 6 और 1 हो गया 7 और
9, 7 और 9 हो गया 16 और 4 हो गया 20 हो गया। तो यह 20 का 0 हो गया, यहां 20 में 0 कॉपी कर दिया गया तो ये 0 हो गया, 2 0 हो गए और 2 अभी देखिए कैरी फिर बच गया। अब 2 को ऊपर ले जाइए, फिर से ऐड कीजिए, जहां पर ये डिजिट था थर्ड डिजिट, यहां पर 2 ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3 4 5 6 और 3 हो गया 9, 9 और 4 हो गया 13 और 2 15 हो गया। तो ये 15 हो गया और 15 में का 5 यहां पर कॉपी कर लीजिए। अब बचा 1 और ये 1000 डिजिट पर कहीं ऊपर कोई नंबर नहीं है तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 और 1 हो गया 2। तो देखिए ये टोटल अमाउंट आपके पास आ गया 2500, 2500। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट आपके पास तैयार हो गई, ना कोई मिस्टेक हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई गलती। तो हम जब नोट्स तैयार करते हैं, पैसे देने लेने का हिसाब करते हैं, तो हर अमाउंट को अलग अलग रखते हैं, नोट्स को अलग अलग तैयार करते हैं। मिक्स अगर कर देंगे, किसी को देना हो या लेना हो, तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। गलती से जहां 10 रुपए देने थे वहां 20 जा सकते हैं और 50 देने थे तो 100 की नोट जा सकती है। इसलिए अलग अलग नोट्स की गड्डी बनाई जाती है, अलग अलग उन्हें रखा जाता है और अलग अलग लिखा भी जाता है, जिससे गलतियां कम से कम होती हैं। यह है तरीका हिसाब रखने का, पैसों के लेन देन का। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो जब भी अब आपको पैसे मिलें कहीं से, तो अलग अलग कि भाई 5 रुपीज के इतने नोट, 10 रुपीज के इतने, अलग अलग उनको तैयार कीजिए, अलग अलग उनकी वैल्यू निकालिए और फिर नोट कर लीजिए, एक में जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से पैसों के जोड़ने का हिसाब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, छोटी छोटी बातें सीखने योग्य सिखाई जा रही हैं।